हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर्न। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो कुछ कमेंट आता है जो हाँ हम पॉजिटिवली सोच रहे से, शायद वो मजाक में भी करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनडायरेक्टली से वो अपने आप को पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही है और इनडायरेक्टली से अफॉर्मेशन हो जाता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो काफ़ी लोगों के मैसेज जैसे कि रीडिंग जो ले नहीं पा रहे पेमेंट की वजह से, तो मैं क्यूआर कोड के लिए ऑब्वियसली अप्लाई कर चुकी हूँ। तो जस्ट गिव सम टाइम कि वो हो जाए, तो होपफुली आज कल में हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स जो है उनकी रिप्लाईज मैं दे रही हूँ, तो होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटिंग रीडिंग है जब भी आप लोगों का जो एक क्या चीज़ होने वाली है, लाइक 72 आवर्स है या फिर नसीब पे क्या लिखा है, ये जब रीडिंग करते हैं मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अबंडेंस किस चीज़ का आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आ रहा है, वो जानने की कोशिश होती है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि यस, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या है। यहाँ पे रखती हूँ, रूम कार्ड से भी देखेंगे। देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी इच्छा अटकी हुई है और किस चीज़ में इच्छा जल्द ही जल्द पूरी होने वाली है। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, विश का कार्ड आया, विश आ गई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, the sun, oh very good, the brothers, the lovers। 10 कार्ड्स हो गए क्या? कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड बहुत एक्साइटेड, क्योंकि इसलिए तो मैं खुश हुई क्योंकि जो वाइब्स आ रही थी ना वही चीज़ हो रही है। तो एक कार्ड बाकी है, एक कार्ड निकाल लेते हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है द डेविल। ये एनर्जी एक्चुअली मुझे फील हो रही थी और इसकी वजह से ना मैं एक्चुअली डरी नहीं हूँ। मैं ऐसा सोच रही थी ना कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि अपने ना कार्मिक हैबिट से, स्पेशली कार्मिक हैबिट से कोई पैटर्न है ना उसको ब्रेक नहीं कर सकते, कर नहीं पा रहे। ये जो एनर्जी है ना, मतलब कुछ चीज़ है जहाँ से चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे हो। कोई एडिक्शन हो या कोई अपना पैटर्न है, मतलब कुछ चीज़ है उससे निकल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी चीज़ तो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे। कोई चीज़ में जैसे बंधे हो, कोई जॉब सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई रिलेशन है, कोई ऐसे मन में जो एक अजीब सी एक कश्मकश है ना, उससे निकलना चाहते हैं। कोई एक डोमिनेटिंग या जो खास करके ना उस चीज़ को, आपके मन को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव या चोट पहुंचा रहा है। इस मतलब एक हालात है, कुछ सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, उसकी वजह से जैसे आप ना बहुत ज़्यादा दिमाग के बांधी हो, वो फील हो रहा है। एक है कि कुछ ऐसा चीज़ जैसे एक एडिक्शन हो, कोई लत हो आपकी, कोई डिपेंडेंसी हो, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, या फिर उस चीज़ का जो है ना आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो बट वो हो नहीं पा रहा है। कुछ सर्कमस्टेंसेस या कुछ चीज़ें ऐसी बन रही है ना जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप चाहते तो है बहुत कुछ कि चलो एक नई शुरुआत हो, मेरी भी अपनी एक सोच हो, एक खुशी हो, या कुछ ऐसा सीन जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कोई जॉब हो या कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपने सोचा हो कि ये होगा ना तो मुझे एक नई शुरुआत मिलेगी, फिर मेहनत तो बहुत कर लेंगे लेकिन एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो वाली चीज़। कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है ना, स्पेशली आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो कि वहां से कोई उम्मीद आए,
कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, तो कहीं पे वो कोई मिलने आ जाए। काफ़ी अरसे से ऐसा है ना कि आप वेट करते जा रहे हो बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो एक आपकी जिसमें एक इच्छा है कि वो बस आ जाए और कुछ बात आगे बढ़े, ये बात जो खराब हुई है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि चाहते ना चाहते आप इस रिश्ते के लिए, किसी सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसे में बहुत ईगरली, बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन का, कोई एक्शन हो, कोई रिस्पॉन्स हो, इस चीज़ का जिसमें आप वेट कर रहे हो। दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप कोशिश कर रहे लेकिन ना समय ऐसा लग रहा है ना कि हेल्थ अच्छी हो। कुछ ऐसा है कि या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो गए हो या ज़रूरत से ज़्यादा मोटे, कि किसी टेंशन के चलते, किसी एडिक्शन के चलते, या किसी मतलब नेगेटिव एनर्जी लाइक कि बहुत ही ज़्यादा सैड होने की वजह से या कोई सोल्यूशन आगे नहीं बढ़ने की वजह से अपने आप की हेल्थ ख़राब करके रखी है। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आपकी नहीं है, कुछ फाइनेंसेस के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई सिचुएशन है जॉब की हो या किसी भी, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस के मामले भी रुके हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फ्री बर्ड होना चाहते हैं, किसी सोल्यूशन किसी सोच से आज़ाद होना चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको मतलब खाई जा रही है कि यार कब होगा, ये सब चीज़ कब होगा, या फिर कैसे होगा, या हो भी पाएगा कि नहीं। करना तो बहुत कुछ आता है कि लाइक अपने लिए जिए, लाइक अपनी खुशी हो, मतलब इतना पैसा हो कि बस मस्त शॉपिंग करे, मस्त अपने पास अपना खुद का ध्यान रहे, अपनी हर इच्छा पूरी करे, वाली फील हो, बट नहीं हो पा रहा है, उतना भी नहीं हो पा रहा है। तो इसकी मतलब चीज़ें अटकी हुई है आपकी तरफ। तीसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस कि जहाँ पे रियूनियन, ऑब्वियसली आपका जो एक कनेक्शन है वहाँ पे एक रियूनियन नहीं हो पा रहा है। और मतलब ऐसा लग रहा है सब जगह से आती है तो है, ऐसे उड़ती खबर आती है, बट समहाउ आपकी तरफ नहीं आ रही चीज़ें। और कनेक्शन है जो आपकी, इवन आपका जो कनेक्शन में बात भी हो रही है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें वही स्टक है, या फिर उसमें ना कोई मन मुटावा है, जैसे कि कोई डेविल एनर्जी उनमें घुस गई हो। तो आपको लग रहा है कि इस खूबसूरत रिश्ते में ऐसे नज़र किसकी लग गई वो चीज़ है कि हो सकता है कि आपको किसी की नज़र भी लग गई हो। इट्स अबाउट द एनर्जी। इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है, ये इसको विश्वास की तरह कि एक एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। तो नेगेटिव एनर्जीज है आपके ऊपर काम कर रही है जो है, तो उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, या तो आपको पता ही नहीं है, या तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तोड़ नहीं मिल रहा है। तो आपकी स्पेशली आपकी लव लाइफ में रियूनियन के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक वेट करें, बहुत इच्छा है कि काश एक दिन सब ठीक हो जाए, काश नहीं, मतलब इतने लोगों के रिजल्ट देखते हैं, सब देखते हैं, बट हमारा कब होगा, या हमारा होगा कि भी नहीं, या हमारे नसीब में ये खुशियाँ कभी आएंगी, ये वाली फीलिंग है। दूसरा चीज़ है कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरना चाहते हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो और आप नहीं समझ में रहा कि आपकी हेल्थ का रीज़न क्या है, मतलब कुछ बीमारी ऐसी है कि आप मतलब जाने अनजाने इतना बीमार पड़ते जा रहे हो, लेकिन इस चीज़ का जो ना से पक्का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप बार बार बीमार पड़ते रहे हो, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, सब कुछ है, बट वो सब चीज़ फील हो रहा है कि लोगों को दिखता है कि आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, या फिर किसी रिलेशन के प्रॉब्लम में हो, बट एक स्ट्रेस है, जो तकलीफ है जो आपके चेहरे पे झलकती है। तो उस मतलब उसका आप सोल्यूशन चाहते हो कि आपकी हीलिंग कैसे हो जाए, या हीलिंग होगी कि नहीं, या हीलिंग हो जाए, ये जैसे आपकी इच्छा हो। खास करके आपका ना बहुत ज़्यादा एक अंदर ही है, सोल लेवल का आपकी एक जो ना तकलीफ है ना, वो जा नहीं रही है, मिट नहीं रही है, ऐसी वाली फीलिंग है। दूसरी चीज़ है, तो सबसे बड़ी चीज़, आप अपना सोल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, कि आप अपना सोल कनेक्शन ढूंढ रहे हो, आप अपना सोल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। वो इच्छा पूरी कब होगी? एक वो जो अंधेरा छाया हुआ है मेरी लाइफ में और मेरी एनर्जीज में, ये सोचते हो कि कभी उसका उजाला होगा, कभी तो लाइट होगी, कभी सन निकलेगा। कब से अंधेरी रात, वो ठंडी रात चल ही रही है, इसमें एक गर्माहट नहीं है, एक उजाला नहीं है, तो वो कब होगा? वो वाली एक विश है आपकी। दूसरी है कि आप अपनी ना सिचुएशन में, स्पेशली आपके करियर सिचुएशन में फोकस होना चाहते हो, बट समहाउ ना कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ जाए कि आपका कभी लव लाइफ ठीक नहीं होना, कभी आपका हेल्थ ठीक नहीं होना, तो कभी आपका फाइनेंसेस डाउन होना, तो कभी आपकी हर चीज़, जैसे जो छोटी सी विश भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं होती। लाइक एक छोटा सा मैसेज भी आ जाए, कहीं कुछ रिस्पॉन्स ही मिल जाए, या फिर कुछ तो ऐसा हो भाई
अगर नहीं हो सकता तो कम से कम ये तो हो जाए, यूनिवर्स मेरे दिमाग से ये चीज़ निकाल दे, ये भी विश पूरी नहीं हो रही। आपका फोकस ही नहीं बैठ रहा है अपने अपने करियर के ऊपर, अपने जो सोच के ऊपर, बिजनेस या जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर जो फोकस नहीं बैठ रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस ये इच्छा है कि बस वो हो जाए, करियर मेरा सेट हो जाए, वो फोकस है ना आपका, जो जॉब सोचा है, जो प्रमोशन सोचा है, वो हर चीज़ बस जो तीर निशाने पे लग जाए, ये आपकी ख्वाहिशें लग रही है। तो ये इच्छा है तो आपकी ये सारी है कि, और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो विश कब पूरी होगी या होगी कि नहीं वो फील हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी से कहना पड़ रहा है कि यस पूरी होगी, क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स में ना सिर्फ 2 आए हैं। नेगेटिव ऐसा नहीं बोल सकती कि एक प्रॉब्लमेटिक जो फील हो रहा है कि नहीं, जो लोग अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, स्पेशली बाहर निकलना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक तो सन की एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव होने ही वाला है, कि वक्त लगेगा, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वो चीज़ है। आपका करियर में फोकस वो नज़र आ रहा है। आपका कोई डिसीजन है, आपको अपनी सोच से कुछ डिसीजन लेना है, वहाँ पे क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है कि आप ना एक ऐसा सिचुएशन बनेगा या अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाओगे कि आप वो डिसीजन ले पाओगे कि आप अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी पसंद के लिए खड़े हो जाओ। दूसरा चीज़, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, तो यस आपका मतलब लिटरली आपकी एक फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट हो रही है, एक पैसा आ रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी, जो विश है ना वो तो पूरी होने वाली है, बहुत जल्द विश पूरी होने वाली है। मतलब सी यूनिवर्स आपको वो दे रही है जो आपके लिए अच्छा हो, जरूर नहीं कि आपके साथ आप जो चाहते ही हो, बट जो आपकी विश है ना, वो यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, ये इंसान जो लायक है ना, वो चीज़ मिलके रहेगी। वो सर दिख रहा है, क्योंकि लोगों को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता, लेकिन आपका दर्द यूनिवर्स को देख रहे हैं। बट यूनिवर्स देखता है, बट वो चाहता है कि आप अपनी दर्द के लिए खुद आवाज़ उठाओ, खुद आगे बढ़ो, खुद अपने आप को हील करने की कोशिश करो। बस हम चाहते हैं कि सब कुछ बस मिराकल से ठीक हो जाए। ऐसा नहीं कि मैंने ये गलती नहीं की, हम भी गलती करते हैं, बट चीज़ें तो वही है ना कि एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को मदद करनी है कि उठ जाए, तो फिर चीज़ें बदलती है। बस एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि हाँ चीज़ें बदलेगी और वो होके रहेगा, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। रीयूनियन चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके कनेक्शन में, जो भी एक मनमुटाव है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स है, उसकी रिलीज, मतलब जो आप लव लाइफ की इच्छा रखते हो, जहाँ पे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा हार्मोनियस हो जाए, आपका जो सोल कनेक्शन है वो मिल जाए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। आपकी हीलिंग प्रोसेस में कुछ तो ऐसा आपके सामने आएगा ना जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो जाए। कुछ हेल्थ रिलेटेड आपको जो इश्यूज है ना, उसके सोल्यूशन आपके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आपकी विश तो पूरी होने वाली है, और अभी हर एक का अलग टाइम है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है ना कि विद इन 9 वीक्स, ये अगस्त, जून अगस्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जून और अगस्त। और ख़ास करके मुझे अगस्त में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा ज़रूर, इवन जून तक भी मुझे बहुत ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, बट अगस्त में ना काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट ना आप में होगी, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और सब कुछ जब बढ़ती है ना, तब चीज़ें अपने आप जैसे ठीक होने लगती है, और आप खुद महसूस करते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज चेंज कर रहे हैं ना, तो चीज़ें आसपास की बदलती है। आपने कभी भी देखा होगा फिल्म्स में कि जब हीरो या हीरोइंस चेंज होके आते हैं ना, तो अपने आप लोगों के नज़रिए बदलते हैं, सिचुएशन सारी चेंज होती है, क्योंकि उन्होंने चेंज अपने आप में लाया होता है। कल तक जो पर्सन था एक ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बन जाओ, ये नहीं, आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी वर्थ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया उसी को इज्जत देती है जो खुद की इज्जत करना चाहता हूँ, तो वो है, दुनिया उसी को प्यार देती है जो खुद से प्यार करना चाहता हूँ, वरना फिर एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बस उसकी कदर नहीं होती। सही तो सब होते हैं लेकिन कदर होती नहीं है फिर, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं और बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, एंड आई होप कि यही सब आपकी विश है जो पूरी हो जल्द से जल्द, वो हो जाएगी। और
एक क्वेश्चन था कि काफ़ी अरसे से वेट करें, 5 महीने हो गए, तो लोगों को है ना बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार ना सबका अपना अपना होता है, और सबसे बड़ी चीज़ चॉइस भी अपनी अपनी होती है। तो वो चीज़ का आप ध्यान देखें कि टाइम कैलकुलेट करने बैठे कि हाँ चलो अभी जून अगस्त का टाइम लेना, तो तभी अगस्त तक नहीं हुआ, इससे पहले भी तो हो सकता है, इससे बाद भी तो हो सकता है, लेकिन होना, अच्छे से होना इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से होना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपके साथ सिर्फ आके गिरे नहीं, वो इस चीज़ करने जैसे आपने उसमें खुशी भी मिले, सिर्फ पैसा नहीं आए, उसमें आपको हैप्पीनेस भी मिले, वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बार बार क्यों करते हो, क्योंकि वही चीज़ सिर्फ प्यार नहीं हो, रिस्पेक्ट भी हो, आपकी रिस्पेक्ट भी हो। तो देखते हैं कि रून्स क्या कहना चाहेंगे। ईजा एंड अथलो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो स्टक सिचुएशन है ना, ऑब्स्टिकल्स, आपके जो ऑब्स्टिकल है, जो भी आपकी जो हैंग सिचुएशन है ना, उसमें मुझे जो भी आपके रोड़े हैं, वो हर चीज़ उसके ऊपर आप काम करेंगे। मतलब ये हेल्थ इश्यूज है तो उस क्या है, कैसे है, हीलिंग कैसे हो सकती है, वो देखेंगे तो ज़रूर कंप्लीट होगी। और मुझे अगेन रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि इनहेरिटेंस, खास करके कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, खास करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, पास्ट लाइफ कनेक्शंस रिटर्न आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज का कुछ भी आपका सोल्यूशन है, जैसे कि लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या आपकी तरफ कुछ आ नहीं रहा है, वो आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक फैमिली बॉन्डिंग एंड कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जहाँ पे रिलेशंस आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। एक खास करके आपकी जो प्रीवियस चीज़ें हैं ना, जो स्टक सिचुएशन, वो मुझे सुधरते हुए नज़र आ रही है। यस, जिम्मेदारियां हैं, बट सब कुछ जैसे ऑब्वियसली जहाँ पे आपको बड़ा कुछ चीज़ तब दिया जाता है जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना, तब दिया जाता है कि आप उस लायक हो, इसलिए तो आपको दिया जा रहा है, बट उतना ही दिया जाता है जितना आप संभाल सको, तो बस उसको आपको समझना है। देखते हैं कि इस डेक से क्या निकल के आ रहा है। इसमें 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। एक हाउस कार्ड्स, द 11th हाउस, वाओ, where the all cosmos grants wishes, luck and friends and social occasions। तो जैसे मुझे फील हो रहा है तो अचानक से आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, कुछ गुड फॉर्चून इन अनएक्सपेक्टेड इनकम गेन्स, खुशियाँ आपके पास आने वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इट्स अ ग्रीन, मैं एक पर्पल निकालूंगी, और पर्पल में है कैप्रिकॉर्न। The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambitions। मुझे लगता है ये करियर के लिए आपके बहुत अच्छा है, खास करके प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट इसके लिए ना बहुत हार्डवर्क है। और हो सकता है कि आपकी शनि दशा हो या शनि का प्रभाव हो, या आप कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपके ऑब्स्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कुछ आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक कलर का पहनना। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन से कोई इसका लेना देना नहीं। ब्लैक कलर स्पेशली कपड़ों में आप ज़्यादा पहनते हैं, चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, लेदर, ओरिजिनल लेदर की चीज़ें यूज़ करना, उससे वो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप प्रोफेशन के लिए खास करके देख रहे हैं, लव लाइफ के देख रहे हैं, तो इस चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगेन आपकी चॉइस होती है, ये ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, और एक ब्लू। तो सैटर्न अगेन वही चीज़ बोल रही है, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड गेन विजडम। तो शनि का कोई प्रभाव है आपके ऊपर, दशा चालू है या कुछ तो ऐसा है, बट ये क्या है ना, शनि दशा या कुछ भी प्रभाव आपको ना स्ट्रेस देगा, आपको हार्डवर्क देगा, मेहनत देगा, आपके मतलब कोई भी काम में आप में रुकावट आएगी, बट ये जो परेशानियां है ना, वो आपको हर बार बेहतर बनाए। क्योंकि मैं ये यकीन से इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं शनि दशा से गुजर चुकी हूँ, तभी मुझे पता चला कि जितने भी तकलीफें मैंने झेली थी, आज हर एक चीज़ का जो लेसन मैंने जो सीखा था, आज हर एक बात मुझे काम में आती है, हर एक बात, फिर वो रिलेशन हो, प्रोफेशन हो, हर चीज़, हर बात काम में आती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना ज़रूरी है। कि शनि कहे तो वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है,
वो बहुत अच्छे टीचर है, हमें जैसे ना मॉरल लेसन सिखाते हैं। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो रही है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़्यादा जोर लगाना बहुत ज़रूरी है। डिग्निटी, अपनी डिग्निटी, अगेन मैंने जैसे कहा था ना कि सिर्फ चीज़ होना ज़रूरी नहीं, उसमें रिस्पेक्ट, प्यार, हर चीज़ ज़रूर होना है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। आपकी ओरिजिनल वैल्यू लाइक इनोसेंस हो या कुछ भी है, सच्चाई है जो आपकी इनोसेंस स्ट्रेंथ है, आपकी खासियत क्या है, वो एक्चुअली अपने आप को समझना है। बेसिकली वो चीज़ है कि आपको किसी का कॉपी या फॉलो नहीं करना है या डिपेंडेंट नहीं होना। आप अपने आप को समझिए, अपने आप को सुने। यहाँ से देखते हैं, टॉक लेस एंड फील मून। लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस। तो कम बोले, ज़्यादा सुने, यही चीज़ है एक्चुअली। ये जब रीडिंग सुनते हो ना, आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़, कोई बात है, ज़रूरी है कि मेरी रीडिंग, बट कोई चीज़ है, कोई बात है, आपके लिए गाइडेंस होता हो, या कोई चीज़ आपको समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ है, कोई मेरी यूनियन के लिए है, कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है या कुछ रुकावट डाल रही है, तो मुझे उसको सुनना है, समझना है और उसको बेहतर करना है। तो वो चीज़ होती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।